guys, what's up? So today we will be talking about Khandwa district. All right, before this we have completed almost 20 districts. Now today we have to deal with this district and we'll talk about all the important details जो एग्जाम में पूछी जाती हैं. Okay. Before starting this, I would like to tell you ये जो मैंने थंबनेल में पिक्चर डाला है, this is धूनी वाले बाबाज आश्रम, जो कि बहुत फेमस है खंडवा में एंड बहुत बार MPPSC में पूछा गया है. Okay. So as always हम मैप से स्टार्ट करेंगे and we'll try to locate where is Khandwa. So there we have Khandwa, right? ये है खंडवा. अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ये चीज़ जानना कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है खंडवा एंड खरगोन, ये दोनों पहले निमाण थे. ठीक है, इनका नाम था निमाण, कलेक्टिवली देवर कॉल्ड निमाण एंड निमाण एक ही एरिया था. उसके बाद जो है इन दोनों को अलग कर दिया और जैसे कि ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो ये जो वेस्ट का एरिया है ये हो गया वेस्ट निमाण और ये जो ईस्ट का एरिया है ये हो गया ईस्ट निमाण, राइट. सो बेसिकली जो ईस्ट निमाण था वो बाद में आके खंडवा बन गया और जो वेस्ट निमाण था वो खरगोन बन गया. ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दिस वील सी के जो खंडवा की बॉर्डर्स हैं, ओके, ये किस किस से लगती हैं. तो सबसे पहले डाउन द लाइन फ्रॉम द साउथ इट इज महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है. एंड अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र अगर इंटरनली एमपी के अंदर की ही बात करें तो देयर आर 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑल इन ऑल, हरदा, देवास, खरगोन एंड बुरहानपुर. ये चारों जो हैं खंडवा की बॉर्डर पर 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. ओके, देन मूविंग ऑन, डिस्ट्रिक्ट को हम एक ग्लैंस में एक शॉर्ट में देखेंगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. तो सबसे पहले इसका एरिया है 8307 स्क्वायर किलोमीटर. ओके, पॉपुलेशन है करीब 13 लाख. लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो है हिंदी, निमाड़ी एंड कोरकू. ऑलराइट, बिकॉज वो निमाण एरिया है तो उधर निमाड़ी बहुत फेमस है. अगर लिटरेसी की हम बात करेंगे तो इट इज़ 67.53. लिटरेसी कितनी है? 67.53. एंड इसके साथ एक चीज़ जानने की ये भी है कि लिटरेसी की डेफिनेशन होती क्या है. हम बोलते हैं ये इंसान लिटरेट है या फिर ये इंसान लिटरेट नहीं है. सो व्हाट इज एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी, राइट, ये भी हमको पता होना चाहिए. तो बेसिकली लिटरेसी की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है कि जस्ट अ मिनट, यस, तो जो लिटरेसी की डेफिनेशन है वो इस तरीके से है कि कोई भी इंसान विच हु इज मोर देन एंड इक्वल टू 7 ईयर्स, ठीक, और वो रीड एंड राइट कर सकता है किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी मिनिमम एक लैंग्वेज में, तो वो लिटरेट कहलाता है. ठीक है, मतलब 7 साल या 7 साल से ज़्यादा का कोई भी इंसान जो रीड एंड राइट दोनों कर सकता है किसी भी एक लैंग्वेज में, वो इंसान जो है वो लिटरेट कहलाता है. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्स रेशियो. तो सेक्स रेशियो कितना है यहाँ का? सेक्स रेशियो इज 944. 944 मीन्स 944 पर 1000 मेल. ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दिस खंडवा डिस्ट्रिक्ट फॉर्मली जो कि ईस्ट निमाण कहलाता था, वी हैव सीन, राइट, ये मध्य प्रदेश का एक सेंट्रल पार्ट नहीं, एक्चुअली साउथ पार्ट में है. ओके, जो कि साउथ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, एंड मध्य प्रदेश वी नो इट इज इन द सेंटर ऑफ इंडिया, राइट. खंडवा डिस्ट्रिक्ट वाज आल्सो नोन एज ईस्ट निमाड़ अंटिल रिसेंटली. फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट वाज सेपरेटेड फ्रॉम खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑन 15 अगस्त 2003. ठीक है, तो खंडवा जो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कि ईस्ट निमाण जो है, उसमें से एक जो एरिया था वो अलग निकाल के उसको अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया था 15 अगस्त 2003 में, एंड वो डिस्ट्रिक्ट है बुरहानपुर, राइट. खंडवा डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ इंदौर डिवीजन, वी नो दिस. तहसील्स की बात करेंगे तो तहसील्स कौन कौन सी हैं? खंडवा, पंधाना, हरसूद, खलवा एंड पुनासा. ठीक है, इट इज़ नोन फॉर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग. इंडिया में जो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक यहाँ पर है. कहाँ पर? हमारे खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर हमको ट्रेसेस मिलते हैं पैलियोलिथिक टाइम्स के. ठीक है, अब आप लोगों को अगर हिस्ट्री का जो ये टाइम्स हैं, ये जो टाइम पीरियड है, इनका डिवीजन अगर आपको पता हो तो देखिए कैसे होता है. सबसे पुराना जो होगा वो होगा पैलियोलिथिक. ओके, सबसे ओल्डेस्ट. उसके बाद होगा मेजोलिथिक. ठीक है, उसके बाद जो पैलियो के बाद आया वो मेजो हो गया, और जो सबसे लास्ट में आया, मतलब जो सबसे नया है, अगर हमारे टाइम से देखें तो ये सबसे नया है. कौन सा? नियोलिथिक. सो दिस इज द सीक्वेंस, है ना. तो यहाँ पर हमको कहाँ कब के ट्रेसेस मिलते हैं? पैलियोलिथिक टाइम के मिलते हैं, मतलब ओल्डेस्ट हो गई ये, राइट. अब यहाँ पे ओमकार मंदाता एक रॉकी आइलैंड है जो कि बैंक ऑफ नर्मदा पर है. इट इज सेड टू बी कॉन्कर्ड बाय हेहाया किंग महेशमांत. ठीक है, हेहा किंग महेशमांत ने इसको कॉन्कर किया था और इसको कॉन्कर करने के बाद इसका नाम महेशमती रख दिया था. ओके, ड्यूरिंग द राइज ऑफ बुद्धिज्म ईस्ट निमार रीजन वॉज इंक्लूडेड इन अवंती किंगडम अंडर चंद प्रद्योत महासेन, which was later added to the growing empire of Magad by Shishunag. Okay, from the early 2nd century BC to late 15th century AD, निमार region जो है underwent the ruling of many emperor. मतलब basically हमारा यहाँ पे हमको सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पे कौन कौन लोग आए थे.
तो बुद्धिज्म के टाइम पे यहाँ पर चंद प्रद्योत आया था, राइट। देन शिशुनाग ने अपने एम्पायर में भी इस एरिया को ऐड किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर और मौर्याज आए, शुंग आए, अर्ली सतवाहनाज आए, उसके बाद अभिराज आए, बकटका आए, इंपीरियल गुप्ताज भी आए, कलचुरीज भी आए, वर्धन्स वर देयर, हर्षवर्धन जो बहुत फेमस है वर्धन से, चालुक्य राष्ट्रकूटाज, परमार्स, ये सारे यहाँ पर आए हैं, कभी ना कभी इन लोगों ने यहाँ पे रूल किया है। नाउ ड्यूरिंग द राइट्स ऑफ 1857 तात्या टोपे हैड गॉन थ्रू द रीजन ऑफ ईस्ट निमाड़। सो बेसिकली तात्या टोपे जो है ईस्ट निमाड़ के रीजन से निकले थे, एंड निकलते निकलते जो है इन्होंने यहाँ पर पुलिस स्टेशन वगैरह और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जला दिया था, एंड बिकॉज ऑफ विच ये जो है काफ़ी फेमस है, ठीक है, इस चीज़ के लिए कि ये यहाँ से निकले थे। वी नो उनको फांसी कहाँ दी गई थी, शिवपुरी में दी गई थी तात्या टोपे को फांसी, राइट। Now East Nimar district was greatly affected with the beginning of freedom movement। यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी मेजर फ्रीडम मूवमेंट्स थे उन सब का बहुत इन्फ्लुएंस था, यहाँ के लोगों का बहुत मेजर पार्टिसिपेशन था ये सारे मूवमेंट में, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रहा हो, 1922 का सिविल डिसोबीडियंस रहा हो, 30s का क्विट इंडिया 1942 का, मतलब ये सारे टाइम फ्रेम में सारे मूवमेंट्स का बहुत इम्पैक्ट था खंडवा में, ओके। देन ड्यूरिंग दिस टाइम खंडवा वॉज विजिटेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, जो भी रिफॉर्मर्स थे, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज से थे। स्वामी विवेकानंद द ग्रेट मंक एंड फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, ये भी यहाँ पे आए हुए थे, इन्होंने भी विजिट किया था। इवन महात्मा गांधी 1921 में यहाँ आए थे खंडवा में, एंड लोकमान्य तिलक भी आए हुए थे। तो मतलब ये है पॉलिटिकली हिस्टोरिकली, मतलब हिस्ट्री में जो ये रिवॉल्यूशन का जो पीरियड था इंडिया में उस टाइम पे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, राइट। इसके अलावा अगर हम और नोटेबल पीपल की बात करेंगे तो यहाँ के जो यंग नेशनलिस्ट थे, लोकल खंडवा के जो यंग नेशनलिस्ट थे, जैसे कि हरिदास चैटर्जी, माखनलाल चतुर्वेदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, अब्दुल क्वादर सिद्दीकी हैज अटेंडेड कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1917। सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन हु ऑल फ्रॉम मध्य प्रदेश हैज़ अटेंडेड कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1917, मतलब कि किस किस ने मध्य प्रदेश से कैलकाटा सेशन जो है अटेंड किया था 1917 का, तो वी शुड नो कि ये लोग थे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज पीपल अगर हम एक्टर में देखें तो अशोक कुमार यहाँ से हैं, किशोर कुमार यहाँ से हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के भगवंत राव मंडलोई, वो यहाँ से थे, हिंदी पोएट एंड फ्रीडम फाइटर माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ से थे, शान जो सिंगर है वो भी यहीं से हैं। देन यहाँ संत दादा धूनी वाले की आश्रम है, संत सिंघाजी महाराज जो हैं यहाँ पर है, उनका एक जो है फेयर भी होता है, सिंघाजी फेयर, ओके। तो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये पूछा जाता है कि सिंघाजी फेयर कहाँ होता है। एक और फेयर होता है खंडवा में, दैट इज कालूजी फेयर, ओके, ये भी खंडवा में होता है। जैसे कि एक हमने पढ़ा था जब हम मुरैना पढ़ रहे थे, वहाँ पर कौन सा फेयर होता है मुरैना में, नागाजी फेयर, राइट, नागा जी का मेला वहाँ पर लगता है। वैसे ही खंडवा में सिंघाजी फेयर लगता है एंड कालूजी फेयर लगता है। सो प्लीज गाइज राइट दीज आउट, ओके, लिख लीजिए कहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम देखेंगे ओमकारेश्वर मंधाता, ये बेसिकली है क्या, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी एंशियंट होली प्लेस है हिंदूज की। यहाँ पर जो ये आइलैंड है ये ओम शेप का है, राइट, ये ओम शेप का आइलैंड है, इसीलिए इसको ओमकारेश्वर जो है इसका नाम किया। और ये कहाँ है, नर्मदा के तट पर है। मामलेश्वर जिसका पुराना नाम था अमरेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द साउथ कोस्ट, इसी आइलैंड के साउथ कोस्ट पर एक मंदिर है जिसका नाम है मामलेश्वर, राइट, जो कि इंडिया में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और यहाँ पर एक सिद्धावर कूट है, जैन जैन पिलग्रिमेज, मतलब जैन का जो है यहाँ पर वो भी है एक, ठीक है। केव ऑफ गोविंद जी, द गुरु ऑफ आदि गुरु शंकराचार्य, जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, ठीक है, शंकराचार्य वी ऑल नो, इनके भी जो गुरु थे गोविंद जी, ठीक, उनकी गुफाएं यहाँ पर मिलती हैं। और जो शंकराचार्य थे इनने कौन सी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ अद्वैत, ठीक है। देन यहाँ पर रून्स मिलते हैं ऑफ ग्रैंड टेम्पल ऑफ सिद्धनाथ, ठीक, टेम्पल ऑफ गौरी सोमनाथ यहाँ पर है, रिंकू मुक्तेश्वर टेम्पल है खंडवा में। देन अपार्ट फ्रॉम दिस तीर्थ सिद्ध वाराकूट ऑफ जैनिज्म, मतलब जैन्स के भी काफी टेम्पल है यहाँ पे, राइट। तो एक है जैन का कौन सा, तीर्थ सिद्ध वाराकूट। पिक्चर मेनली डिस्क्राइब्स तीर्थंकर लॉर्ड शिव श्री शांतिनाथ जी। तो यहाँ पर जो पिक्चर्स है वो किसको डिस्क्राइब करती हैं, शांतिनाथ जो थे उनको डिस्क्राइब करती हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो खंडवा है वो गोल्डन वो भी कहलाता है, गोल्डन डिस्ट्रिक्ट भी कहलाता है, ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन डिस्ट्रिक्ट। नाउ क्यों कहलाता है ये गोल्डन डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉटन सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है।
कपास जो है, कपास यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसके कारण ये गोल्डन डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कॉटन रिसर्च सेंटर है, ठीक है, क्योंकि अगर कॉटन मिल रहा है तो ऑब्वियसली उसकी फैक्ट्रीज होंगी, उसकी रिसर्च हो रही होगी, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कॉटन का रिसर्च सेंटर है, ठीक है। एक और कॉटन रिसर्च सेंटर है बट वो यहाँ नहीं है, यहाँ पर जो है ये ऑर्गेनिक वाला है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि यहाँ ऑर्गेनिक कॉटन रिसर्च सेंटर है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वी हैव भाप सिंहपुरा इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ठीक है। हमने हर कहीं पढ़ा है कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बहुत सारे होते हैं, मंडीदीप है भोपाल में, इसी तरीके से मनेरी है एंड बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर जो है वो कौन सा है, भाप सिंहपुरा, ठीक है। एग्रीकल्चर टूल्स फैक्ट्री है खंडवा में, एग्रीकल्चर टूल्स फैक्ट्री है, ठीक है। दिस इज अनदर फैक्ट जो हमको याद रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम और प्लेसेस की बात करेंगे, सॉरी फेस्टिवल्स की बात करेंगे, तो यहाँ कार्तिक मेला फेमस है, गुरु पूर्णिमा बहुत ज़्यादा लैविश तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है, एंड सिंघाजी फेयर जो है शरद पूर्णिमा पे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस और अगर हम देखेंगे कुछ फैक्ट, तो यहाँ पर जो है संत सिंघाजी थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट है कौन सा, संत सिंघाजी थर्मल पावर प्लांट, ओके, सिंघाजी के नाम से ही है सिंघाजी थर्मल पावर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी है 2000 मेगावाट, ठीक, इसकी कैपेसिटी है 2000 मेगावाट, एंड ये कब बना था, 2008 में बना था। सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट विच हैज़ टू बी रिमेंबर्ड, ओके, लिख लीजिए कहीं। देन अपार्ट फ्रॉम दिस ओमकारेश्वर डैम है यहाँ पर, जो एक ग्रेविटी डैम है। आई टोल्ड यू गाइज, ग्रेविटी डैम वो होते हैं जहाँ पर पानी हाइट से गिर रहा होता है। तो जब हाइट से पानी गिरता है तो उसमें जो है एनर्जी जनरेट होती है एंड जिसको स्टोर कर लिया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी उससे बनाई जाती है, ओके। तो ये जो ग्रेविटी डैम है, it is on the Narmada river just upstream of Mandhata in Khandwa district, all right. So guys, this was all about Khandwa district and I tried to cover almost all the facts. So yeah, please write down these and keep revising, keep studying, and if you have any doubt, tell me in the comment section. See you.